कर रहा था। नहा धोकर यशपाल कमरे से बाहर जाने लगा तो पता चला कियारा बाहर से कुंडी लगा कर गई है। यशपाल ने कियारा की एक्टिंग करते हुए कहा, बाहर आओ, बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है इनको बस। ये नहीं कि यशपाल तुम कछु खाए हो या नहीं, बस रौब जमाना है हम पर। कुंडी लगा दी बाहर से, सोचे कि अब हम कहीं जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा नाम भी यशपाल है। यशपाल को यहाँ बहुत ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी उसके दिल में ख्याल आया कि कियारा को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। उसके पेट में भूख से गड़गड़ाहट हो रही थी, जैसे अंदर से कोई ढोल बजा रहा हो। कुछ देर उसने दरवाजा खटखटाया, पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो गुस्से से पैर पटक कर फोन निकाला। कियारा को कॉल किया, लेकिन हर बार वही, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली इग्नोरिंग यू। थोड़ी देर सोचा, फिर पूरे कमरे का जायजा लिया जैसे कोई जासूस हो। फिर उसकी नजर बालकनी पर पड़ी। यशपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पाइप से नीचे उतरना कौन सा बड़ा काम है। जैसे ही वो पाइप पकड़ा तो उसके दिमाग में फिल्मी स्टाइल में एक्शन हीरो वाली इमेज आने लगी। फुर्ती से वो नीचे उतरा, मगर जैसे ही पैर जमीन पर लगे उसका एक पैर कीचड़ में फिसला और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उठते हुए वो खुद से बड़बड़ाया, अरे भाई, भूख के लिए तो इंसान काका नहीं कर जाता। पहले तो कछु खाते हैं और उसके बाद एक बार अपनी प्यारी को देखना चाहता हूँ। प्यारी से यशपाल का मतलब था उसकी चाय की टपरी। यशपाल अपनी दुकान को देखना चाहता था, लेकिन कियारा ने उसे अभी वहां जाने के लिए सख्त मना किया था। हालांकि उसने कुछ देर सोचा और फिर अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। वहीं अमानत अरोड़ा भी पेट्रोलिंग करने के लिए उसी रोड पर निकली थी। उसे भी एक क्लू का इंतजार था। कमिश्नर की डांट सुनने के बाद अमानत अरोड़ा ने जैसे इस केस को सॉल्व करने की कसम खा ली थी। उसने यशपाल का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं भूल सकती थी। कियारा गुस्से में अपने रूम में बैठी थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक हुआ। उसे लगा कि यशपाल आया होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हर्षाली थी, जो कि काफी परेशान थी। वो कुछ पूछती उससे पहले ही हर्षाली ने रोते हुए कहा, ये लड़के बहुत गंदे होते हैं दी, बहुत गंदे। इनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक लड़की का दिल कितना जेंटल होता है। कियारा को हर्षाली की बातों से समझ आ गया था कि आज अपना सारा वक्त और एनर्जी खुद पर लगाओ। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे जीजू जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। I mean, आप दोनों तो कपल गोल्स हो, लेकिन आपने अब तक ये बताया नहीं कि आप दोनों मिले कहाँ थे। कियारा ने इस बारे में नहीं सोचा था कि अगर उन दोनों से किसी ने ये सवाल किया तो वो और यशपाल क्या जवाब देंगे। कुछ सोचते हुए कियारा ने कहा, हम कॉफी शॉप में। हर्षाली ने अपनी सिस्टर से कई सवाल किए और फिर आखिर में कहा, जीजू बहुत अच्छे हैं दी, लेकिन आप बस उन पर नजर रखना, अभी भी वो कहीं बाहर गए हैं। मैं जब बाहर से आ रही थी तो मैंने उन्हें गेट से जाते हुए देखा। ये सुनते ही कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पूरी तरह शॉक थी। ये कैसे मुमकिन है? उसके दिमाग में हलचल मच गई, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से यशपाल के कमरे को लॉक किया था। फिर यशपाल बाहर कैसे आ सकता था? वहीं यशपाल खुली हवा में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। उसने दूर से अपनी चाय की दुकान को देखा और पुराने दिन याद किए। तभी अचानक उसे लगा कि उसे एक बार फिर उसी समंदर के किनारे जाना चाहिए जहां उसे कियारा मिली थी। यशपाल समंदर किनारे उसी बेंच पर बैठने के लिए गया जहां उसे कियारा मिली थी। उसने देखा कि आज फिर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसी बेंच पर बैठी हुई थी। यशपाल कियारा वाला सीन दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसीलिए अचानक रुक गया और वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी उस लड़की ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, तुम यहाँ बैठ सकते हो। उस मीठी सी आवाज को सुनकर यशपाल जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि तनिष्का राव थी। यशपाल ने काफी दिनों बाद तनिष्का को देखा था। यशपाल ने कहा, नहीं आप बैठिए, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तनिष्का ने कहा, ये बेंच मैंने खरीदा थोड़ी है, तुम भी बैठ सकते हो। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम भी कोई गम भुलाने इस समंदर किनारे आए हो। यशपाल ने तनिष्का की चमचमाती लग्जरी कार की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी मतलब? आपको गम? अमीर लोगों को किस बात का गम होता होगा? आप लोगों के पास तो सब कुछ है। यशपाल हिचकिचाते हुए तनिष्का के बगल में बैठ गया। तनिष्का ने गमगीन आवाज में कहा, यह मेरी ही तन्हाई का सबब बनती है मेरे दोस्त। एक तरफ खोखली दुनिया और दूसरी तरफ इस दुनिया में आए हम जैसे तन्हा लोग जो बस किसी के साथ के लिए तरसते हैं। मदहोशी में डूबी तनिष्का अनइंटेंशनली यशपाल के करीब आने लगी। यशपाल उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, ये आप
क्या कर रही है? मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तनिष्का को रियलाइज हुआ कि वो अनजाने में यशपाल के करीब जा रही थी, जिससे यशपाल के तोते उड़ गए थे। तनिष्का ने जोर से हंसते हुए कहा, आज गर्लफ्रेंड है, कल को बीवी बनेगी, फिर कंट्रोल करेगी, फिर तुम भी मेरी तरह यहाँ तन्हा हो जाओगे। यशपाल को तनिष्का की नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लग रही थी। यशपाल ने कहा, देखिए टाइम ज्यादा हो गया है, अब आपको भी घर जाना चाहिए। ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, हम भी घर जा रहे हैं। अच्छा होगा कि आप भी अब घर चली जाए। तनिष्का राव ने मदहोश आवाज में कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मान ली तो मैं घर चली जाऊंगी, अगर नहीं तो मैं यहीं रहूंगी, चाहे मेरे साथ जो हो जाए। ये सुनते ही यशपाल के कान खड़े हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अतीत खुद चलकर उसके पास आया हो। यशपाल ने खुद से कहा, कुछ दिनों पहले कियारा की शर्त ने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी थी, अब इसकी क्या शर्त होगी? आखिर तनिष्का किस शर्त की बात कर रही थी? तनिष्का, आप तो हमें माफ कीजिए। ये कहकर यशपाल वहां से जा ही रहा था कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तनिष्का अभी भी वहीं बैठी थी। यशपाल दूर से ही चिल्लाने लगा, ओ मैडम, आपके महंगे स्ट्रेट किए हुए बाल भीग जाएंगे, जुकाम हो जाएगा। यशपाल की आवाज लगाने पर भी तनिष्का एकटक समुद्र की लहरों को देखे जा रही थी। यशपाल अभी के अभी वहां से जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी मदद करने की आदत से भी तो लाचार था। ना चाहते हुए भी यशपाल तनिष्का के पास गया और उसने धीमी आवाज में कहा, बताओ क्या शर्त है? तनिष्का जानती थी कि उसका ये पैतरा काम करेगा। उसने स्माइल करते हुए कहा, अब तो मैं घर तभी जाऊंगी जब तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलोगे। यूं तन्हा रह रहकर थक गई हूं मैं, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार कर शायद मुझे थोड़ा सुकून मिले। तनिष्का को यशपाल की सादगी भा गई थी और आज कई दिनों बाद उसे कोई ऐसा मिला था जिसके साथ उसे अच्छा लग रहा था। यशपाल मन ही मन मुस्कुराया और उसने कहा, बस इतनी सी ही बात थी क्या? आपने तो हमें डरा ही दिया था। अगर ये आपकी शर्त है तो चलिए, बारिश और बढ़ने से पहले यहाँ से निकलते हैं। तनिष्का यशपाल के साथ ड्राइव एंजॉय करने लगी। घर पहुंचने से पहले तनिष्का ने यशपाल से एक बात कही, एक बात कहूं, तुम्हारी वाइफ या फियोंसे बहुत लकी है, तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। जहां लड़के मुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाते, वहीं तुम। यशपाल ने मन ही मन कहा, अब काहे बताया आपको किस कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हैं हम। अब तो हमें यह डर है कि गाड़ी से उतरने के बाद कियारा मैडम ना देख ले। यशपाल जो सोच रहा था वही हुआ। यशपाल को गाड़ी में देखते ही हर्षाली ने कियारा को आवाज लगाते हुए कहा, दी जल्दी बालकनी में आओ, देखो जीजू किसके साथ आए हैं। कियारा जैसे ही बालकनी में आई तो उसने देखा कि यशपाल किसी हॉट लड़की के साथ कार में बैठा था और वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं कियारा को यही समझ नहीं आ रहा था कि यशपाल कमरे से बाहर कैसे चला गया। हर्षाली ने कहा, दी देखो ये जो भी हो रहा है ना वो ठीक नहीं है। आप अभी तो कह रही थी कि आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये क्या है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लेकिन आप ये सब हिंट्स इग्नोर कर रही हो। आपको नहीं पता दी, आजकल के लड़के बहुत शातिर होते हैं। मेरा मतलब है जीजू ऐसे नहीं है, लेकिन हम दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना दी? अब इस लड़की को ही देखो। कियारा को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो यशपाल ने उससे बात नहीं की, ऊपर से कमरे से भाग गया और अभी किसी लड़की के साथ वापस घर आ रहा था, वो भी आधी रात को। कियारा ने कहा, हर्षाली रात बहुत ज्यादा हो गई है, यशपाल से मैं बात कर लूंगी, तुम अपने रूम में जाओ। कियारा की बात मानकर हर्षाली अपने रूम में तो चली गई, लेकिन हर्षाली के सवालों की गूंज अभी भी कियारा के कानों में पड़ रही थी। यशपाल तनिष्का से बात करने के बाद गाड़ी से निकला तो उसके पीछे पीछे वो भी बाहर आई। तनिष्का ने यशपाल को पीछे से फ्रेंडली हग कर लिया और बहुत प्यार से कहा, थैंक्स दोस्त, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। ये नजारा देखकर कियारा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत बालकनी से अपने कमरे में आई और उसने गुस्से में पर्दा बंद करते हुए खुद से कहा, इसे तो अब सबक सिखाना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लड़कियों को घर लेकर आने लगेगा। बाहर खड़े यशपाल ने तनिष्का से कहा, आप ऐसे हमको हग ना किया करो, हमको बहुत शर्म आती है।
तनिष्का मुस्कुराई और यशपाल को क्यूट बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं यशपाल भी अब कुछ हद तक अच्छा फील कर रहा था। वो अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने कियारा से अभी तक बात नहीं की थी। वो कियारा के रूम की तरफ गया और उसने दरवाजा नॉक करना शुरू किया। कियारा ने गुस्से में पूछा, कौन है? यशपाल ने कहा, मैं हूँ डार्लिंग, मैं। दरवाजा खोलो ना। कियारा ने गुस्से में कहा, जिस रास्ते तुम कमरे से भागे थे उसी रास्ते वापस कमरे में चले जाओ। तुम्हारे लिए अभी यही अच्छा होगा। अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। यशपाल ने सार्कास्टिक टोन में कहा, अच्छा, जब हम ये बात कहे थे कि ये हमारा प्राइवेट टाइम है तो हमारी कुंडी मारकर चली गई थी। आपको क्या लगा था कि कुंडी बंद कर दोगी तो हम यूं ही रूम में बैठे रहेंगे? हम आपकी ये ऊंची दीवारों को फांद कर निकल गए। कियारा को ये सब बातें सुन सुनकर और अनोइंग फील हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, अभी के अभी जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। यशपाल ने कहा, वैसे भी क्या ठीक हो रहा है? हाँ, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे। ये कहते हुए यशपाल ने कियारा के दरवाजे की कुंडी लगा दी। जब कुछ देर तक बाहर से आवाज नहीं आई तो कियारा ने जाकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश की। तब उसे रियलाइज हुआ कि दरवाजा तो बाहर से बंद था। कियारा ने खुद से कहा, यशपाल, तुमसे तो कल बात होगी अब। कियारा गुस्से में अपने रूम में चक्कर लगाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो डीप थिंकिंग कर रही थी। वहीं यशपाल मुस्कुराते हुए अपने रूम में आया और कुछ ही देर में घोड़े बेचकर सो गया। अगली सुबह श्रुति के कॉलेज में आज बहुत ही अलग माहौल था। जिसे देखो वो मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। आप सब इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे। क्या बात है, ये फिगर, ये खतरी केस की लीड भी मिल सकती थी। उधर वो लड़के श्रुति को परेशान किए